बुद्धगया मुक्ति आंदोलन पहले से ही चल रहा था। ये 1891 से शुरू हुआ, 1933 तक रहा। अनागारी धर्मपाल जी ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद में ये आंदोलन 1992 में चला। 1992-91 से शुरू जो आंदोलन हुआ था, बोर्ड क्लब पे हुआ, जंतर मंतर पे हुआ और देश के बड़े बड़े भिक्षुओं ने आंदोलन किया। भदंत आर्य नागर सुरेश साई, भदंत ज्ञानेश्वर, भदंत करुणाकर और भदंत आनंद महाथेरो जी की मुख्य भूमिका इसमें रही है। भदंत प्रज्ञाशील जो इस समय आंदोलन पे बैठे हुए थे, वो इस आंदोलन में उस समय पे नए नए जुड़े थे। 92-93 की बात बता रहा हूँ मैं। और पहली बार भारत के उत्तरी भारत के बौद्ध भिक्षुओं की पहली बार कमेटी में भागीदारी हुई, जिसमें 4 मेंबर बने। 1996 में 4 मेंबर बने। भदंत आर्य नागर सुरेश साई, भदंत ज्ञानेश्वर, भदंत प्रज्ञाशील और भदंत आनंद महाथेरो जी। इन्होंने अपने कार्यकाल में 6 साल की कार्यकारिणी में 6 साल का इनका कार्यकाल रहा। 96 से लेकर के 2002 तक इनकी कमेटी रही और वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए। पहली बात तो बीटी एक्ट के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। वहाँ का एक पहले ये भी कानून था कि जो 1949 का एक्ट है, उसके अनुसार ये भी था कि अगर डीएम जो होंगे वो हिंदू ही होंगे, और बाई दी भी अगर हिंदू डीएम नहीं है और डीएम बाई कास्ट शुल्क कास्ट है या फिर बुद्धिस्ट है तो उनको नहीं बनाया जाएगा। ये पहली बात तो डीएम पद का अपमान है। तो ये चेंज हो चुका है, ये 12-13 में चेंज हो गया। और पहले सेक्रेटरी भी हिंदू ही होते थे, लेकिन अब सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। ये आंदोलन की देन है। फिर 2005 में हमने आंदोलन किया। 25 फरवरी 2005 को जोगिंदर कवाड़े जी और जिनके सुपुत्र आज भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश बने हैं, सीजेआई साहब यानी भूषण गवई जी, इनके पिताजी राज्यपाल रहे बिहार के, केरल के, सिक्किम के। उस समय पे 2005 के आंदोलन में उस समय राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे और वो कार्यक्रम में आए और बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें भी कहीं ना कहीं सफलता मिली। 2009 में हुआ, 2011 में हुआ, 2015 में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 25, 26, 27 अप्रैल 2015 को। और उस कार्यक्रम के बदौलत भी काफी कुछ बदलाव मिलने को मिला। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, ये हमारे समझ से एक तो ये बाहर रहा कि ये आंदोलन क्यों तो शुरू हुआ और क्यों खत्म। न सरकार झुकी, न सरकार ने इनकी बात मानी। लेकिन इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सरकार भी झुकती थी और सरकार बात भी मानती थी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को मिला और बहुत सारे अमेंडमेंट उसमें हुए हैं। आज जो डीएम कोई भी हो वो चेयरमैन है, आज सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है। वहाँ पे कर्मचारी अच्छी संख्या में, पहले कर्मचारी ज्यादा नहीं होते थे, 84 कर्मचारी नियुक्त किए गए। तो हम ये चाहते हैं कि बीटी एक्ट में संशोधन की मांग जो लेके चल रहे हैं, पहली बात तो ये ऐसा एक्ट है कि देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने से पहले का है। जब सारे एक्ट खत्म हो गए तो यही एक्ट क्यों रह गया। तो बात इस बात की आ रही है कि एक तो ये बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार है। यह मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ या बौद्ध अनुयायियों के साथ जो बुद्धगया में अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी हम अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के जय श्री राम के नारे